आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आने वाले परीक्षाओं के लिए आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सीरीज चल रहा है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से, उसमें जो है हमारा टॉपिक है निर्गुण काव्य धारा। उसके अंतर्गत जो है हमारा आज का टॉपिक है प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा में जो है सूफ़ी काव्य जो आते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रेम मार्गी शाखा कह लीजिए या सूफ़ी काव्य धारा, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों ने सूफ़ी काव्य के बारे में पढ़ा होगा और आप लोग जो है क्लास में बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा। क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज देखते हैं आज की क्लास। हमारा जो टॉपिक है सूफ़ी काव्य, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे सूफ़ी काव्य किसे कहते हैं। बात करते हैं सूफ़ी संत के बारे में। तो सूफ़ी संत जो है उन्हें कहा जाता है जो प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करते थे या चाहना, मतलब एक अर्थ में कह सकते हैं कि सूफ़ी संत प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना या चाहना जो होता था, उन्हें ही हम सूफ़ी कहते हैं। सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति जो है मदीना मस्जिद के सामने एक चबूतरा है जिसका नाम है सूफ़ा। सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति मदीना मस्जिद के सामने एक चबूतरा है सूफ़ा। एक चबूतरा है सूफ़ा, जिसको बोलते हैं सूफ़ा चबूतरा। उस पर बैठने वाले लोगों को जो है सूफ़ी कहा गया है। सूफ़ी शब्द जो है 3 शब्दों से बना है। पहला है सूफ़, दूसरा है सोफ़िया, तीसरा है सफ़ा, ठीक है। सूफ़ का अर्थ होता है सफ़ेद ऊन का चोंगा और सोफ़िये का अर्थ होता है ज्ञान से बना हुआ। और सूफ़ी शब्द की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो शफ़ा शब्द से बना हुआ माना जाता है, यानी सूफ़ी शब्द जो है वो शफ़ा शब्द से बना हुआ माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सूफ़ी साधना के सोपान। जो सूफ़ी थे इनकी जो एक साधना थी, साधना कह लीजिए या पड़ाव कह लीजिए, मुकाम कह लीजिए, जो सूफ़ी साधना के जो पड़ाव थे ये 4 पड़ाव होते थे जिनको ये पार करके ईश्वर को प्राप्त करते थे, ठीक है। उनका नाम था शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत। जो अभी हम क्लास में पढ़ेंगे, मैं आप लोगों को ऐसे ऊपर से थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि आप लोग सूफ़ी काव्य है उसके बारे में थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी है मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जो 4 पड़ाव हैं शरीयत, तरीक़त, मारिफत और हकीकत। ध्यान से आप लोग सुनेंगे क्योंकि मैं सब लिख नहीं सकती मोबाइल यहाँ पे। तो इसको जो है आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, शतमाह, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ। जो 4 पड़ाव थे उनका नाम था शतमाह, शतमाह। ये नाम नहीं अलग अलग है, मैं इसका पूरा डिटेल बताती हूँ। श का अर्थ हो गया शरीयत, त का अर्थ हो गया तरीक़त, शत का अर्थ हो गया शरीयत, त का हो गया तरीक़त, म का हो गया मारिफत और ह का अर्थ हुआ हकीकत। अब इसका डिटेल भी हम जानेंगे। शरीयत में जो है इसमें साधक कर्म कांडों का अनुसरण करता था, ठीक है। और तरीक़त में क्या होता था, साधक जो था, जो सूफ़ी संत जो होते थे उनकी वो जो है उपासना में लीन हो जाते थे, ठीक है। और मारिफत में इसमें माया मोह खत्म हो जाता था और व्यक्ति आरिफ बन जाता था। आरिफ यानी ध्यान में लीन हो जाता था, यानी आत्मा परमात्मा का जो मेल होता था उसमें, उसको आरिफ बोला जाता था। अब आते हैं हकीकत में। हकीकत में क्या होता था, इसमें जो है साधक परम तत्व को प्राप्त कर लेता था, यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेता था, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों ने यहाँ तक समझा होगा। इससे क्वेश्चन भी आया है। ये जो 4 पड़ाव हैं या मुकाम हैं, इनके बारे में 2016 का आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको जो है याद कर लेंगे। अब बात करते हैं सूफ़ी साधना में जो है 2 शब्द आते हैं, फ़ना और बका। फ़ना और बका 2 शब्द आते हैं। फ़ना का अर्थ होता है मोह माया आदि का नाश यानी लौकिक प्रेम, और बका का अर्थ होता है ईश्वर की प्राप्ति यानी अलौकिक प्रेम। इन सभी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सूफ़ी काव्य धारा इस्लाम धर्म से उत्पन्न शरा और बेशरा। सूफ़ी काव्य धारा
इस्लाम धर्म से उत्पन्न शरा और बेसरा शाखाओं से जन्मा हुआ माना जाता है। यानी जो इस्लाम धर्म था, ये जो इस्लाम धर्म था इसकी 2 शाखाएं थी। पहला था शरा और दूसरा था बेशरा। ये 2 शाखाएं थी इस्लाम धर्म से, जो है ये 2 शाखाएं निकली थी, शरा और बेशरा। अब शरा किसे कहते हैं और बेशरा किसे कहते हैं ये देख लेते हैं थोड़ा सा। शरा जो है, शरा इस मत को जो मानने वाले थे वो अल्लाह के पैगंबर, यानी जो अल्लाह के पैगंबर के द्वारा जो कुछ आदेशित किया जाता था, यानी आदेश होता था, उसे ही स्वीकार कर धर्म का नियम वो मान लेते थे। इसके अतिरिक्त जो है वो कुछ और नहीं मानते थे। अर्थात इन इस्लाम धर्मावलंबियों को जो है कट्टरवादी कहा गया। अगर क्वेश्चन आता है कि शरा को और किस नाम से जानते हैं, तो कट्टरवादी जो है वो शरा में आते थे और उदारवादी जो है वो बेशरा में आते थे। ठीक है, अब देखते हैं बेशरा किसे कहते थे। इस्लाम धर्म को मानने वाले इस शाखा के अल्लाह के प्रेम पाने की बात करते थे। यानी जो बेशरा धर्म के जो लोग थे, इसमें जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले इस शाखा में जो थे वो अल्लाह के प्रेम को पाने की बात करते थे और धर्म के नियमों को सहज और सरल बनाकर अन्य धर्मावलंबियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे। यानी वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो अपने तरफ उनको कर लेते थे प्यार से, यानी सहज से। इन्हीं इस्लाम धर्मावलंबियों को जो है उदारवादी कहा गया। ठीक है, इस शाखा का निर्माण ईरान में हुआ, पर इसका आगमन भारत में 12वीं शताब्दी के आसपास होता है। ठीक है, इस शाखा का जो है, इन दोनों शाखाओं का जो है निर्माण ईरान में हुआ, पर इसका आगमन जो है 12वीं शताब्दी में के आसपास भारत में हुआ, जिसे भारत में लाने का कार्य मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। ठीक है, आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोगों ने थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी थी मैंने आप लोगों को समझाया, आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। सॉरी, टॉपिक तो हमारा चल ही रहा है, अब आगे बढ़ते हैं। देखते हैं यहाँ पे निर्गुण धारा, जो हमारा टॉपिक है निर्गुण धारा, इसके अंतर्गत प्रेम मार्गी या सूफी काव्य कह लीजिए। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया अभी। आगे देखते हैं, सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ पे दी गई है। इस्लाम धर्म के अंतर्गत जो है 2 शाखाएं थी, शरा और बेशरा। अब शरा की जो है 4 संप्रदाय थे, यहाँ पे देखेंगे आप लोग। शरा के जो है 4 संप्रदाय थे, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्सलवादी संप्रदाय। बेशरा के कितने संप्रदाय थे? तो 4 संप्रदाय थे, चिश्ती संप्रदाय, सुहरावादी संप्रदाय, कादरी और नक्सलवादी संप्रदाय। अब देखते हैं आगे। यहाँ पे थोड़ा सा ना टाइपिंग मिस्टेक है, मैं चेक कर लूँ एक बार। आप लोग 1 मिनट वेट करेंगे, मैं चेक कर लूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, है ना। ये नक्शबंदी जो संप्रदाय है ये 4th है, यानी 4 संप्रदाय थे। एक तो हो गया चिश्ती संप्रदाय, दूसरा सुहरावर्दी, तीसरा कादरी संप्रदाय और ये चौथा है। ठीक है, ये थोड़ा सा PDF बनने में ना दिक्कत हो गई है, तो आप लोग ध्यान देंगे, जो मैं बता रही हूँ उस पर आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत जो है यहाँ पे जो दिया है साबरी और निजामी, ये जो है ये चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। सुहरा संप्रदाय के अंतर्गत जो है जलाली, मखदूनी, मरीन शाही और दौला शाही, ये चारों आते हैं। और जो ये है वहाबिया और रजाकिया, ये कादरी संप्रदाय के हैं। ठीक है, ये जो 2 हैं कादरी संप्रदाय के हैं। नक्शवादी संप्रदाय में जो है नहीं आते हैं। यहाँ पे जो साबरी और निजामी जो दिया गया है ये आप लोग ध्यान रखिए, चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी हैं ये,
अनुयायी हैं ये चिश्ती संप्रदाय के, ये 2 आते हैं, और सुहरावर्दी संप्रदाय में जो 4 आते हैं और कादरी संप्रदाय में 2 आते हैं। ठीक है, नक्शवादी संप्रदाय का यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर दिया गया होगा तो मैं बुक से पढ़ूंगी तो वो आप मुझे पता चलेगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी। 4 5 हैं इसमें। इस्लाम शाही आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे मैं PDF को दोबारा नहीं बना सकती तो मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें जो है नक्शवादी संप्रदाय के अंतर्गत जो कोई अनुयायी नहीं है यहाँ पे। अगर होगा तो मैं दूसरी वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताऊँगी। आप लोग इसका जो ध्यान रखेंगे, ये इसका है, सुहरावर्दी का ये है, कादरी संप्रदाय का जो है यहाँ पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख सूफी संप्रदाय के संक्षिप्त रूपरेखा जो है यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं। यहाँ पे संप्रदाय है, आदि प्रवर्तक और भारत के प्रवर्तक और समय सीमा। चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक हैं अबू अब्दुल्ला चिश्ती, भारत के प्रवर्तक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। समय सीमा क्या है इसकी? 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है तो आपका आंसर होगा अबू अब्दुल्ला चिश्ती। भारत में जो संप्रदाय है, भारत में जो प्रवर्तक हैं वो कौन है तो मोइनुद्दीन चिश्ती। समय सीमा 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। सुहरावर्दी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आदि प्रवर्तक हैं जलालुद्दीन सुर्खपोश। भारत में जो है इसके प्रवर्तक नहीं है, इसकी समय सीमा है 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अब कादरी संप्रदाय का देखते हैं। कादरी संप्रदाय में है जो आदि प्रवर्तक हैं अब्दुल कादिर जलानी, और भारत के प्रवर्तक हैं बंदगी मोहम्मद गौस। समय सीमा है इसकी 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। नक्शबंदी संप्रदाय का देखते हैं। आदि प्रवर्तक हैं वहा अलदीन नक्शबंद। भारत के प्रवर्तक हैं मोहम्मद बाकी गिल्ला बैरंग। समय सीमा है इसकी 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। समय सीमा याद करने में आसानी है, बिल्कुल। 13 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 छोड़ के 15 है, फिर 16 है। ठीक है, आप लोग संप्रदाय को ज़रूर याद कर लेंगे, चाहे वो TGT हो, चाहे PGT हो, चाहे UGC नेट हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूफी दर्शन को तज़व्वुफ़ कहते हैं। सूफी दर्शन को क्या कहते हैं? तज़व्वुफ़। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित मत दिया गया है। यहाँ पे पॉइंट देखेंगे। सूफी दर्शन को जो है तज़व्वुफ़ कहते हैं। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे मूल शब्द दिए गए हैं। सूफ़ का जो है मूल शब्द जो क्या होता है? ऊन होता है। क्वेश्चन आता है सूफ़ का मूल अर्थ क्या होता है तो ऊन। और सफ़ का क्या अर्थ होता है? पंक्ति। सूफ़ा का क्या अर्थ होता है? चबूतरा। सोफिया का क्या अर्थ होता है? विद्या। सफ़ा का क्या अर्थ होता है? निर्मल या पवित्र कह लीजिए। ठीक है, ये मूल शब्द दिए गए हैं। सूफ़ी शब्द जो है मूल शब्द दिए गए हैं सूफ़ी के, उनके अर्थ जो है यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे इसको। अब बात करते हैं सूफ़ी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता। गणपत चंद्रगुप्त ने पहली रचना सूफ़ी काव्य है, पहली रचना क्या माना है गणपत चंद्रगुप्त ने? तो हंसावली को माना है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1370 और रचनाकार हैं असायत। राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? चंदायन को माना है। समय सीमा है 1379। रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्वती कथा को माना है। सूफ़ी, आप लोग ध्यान रखेंगे, सूफ़ी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तोता यानी मानने वाले, उनको प्रस्तोता कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? तो मृगावती को माना है। समय सीमा है 1501। मृगावती के जो रचनाकार हैं वो कौन है? कुतुबन। आगे देखते हैं असायत कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। असायत की जो रचना है हंसावली, उसमें जो है उसका जो रचना स्रोत है विक्रम बेताल की कथा है। इसमें जो है पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कहानी जो है मिलता है।
एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कथा कहा है, या लोर कहा या लोर कथा नाम से जो है अभिहित किया है या बुलाया है। ठीक है, माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कहा है, लोर कहा या लोर कथा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनके निम्नलिखित काव्य। बात करते हैं हंसावली। हंसावली के जो कवि हैं असाइत हैं। भाषा इसकी है राजस्थानी। प्रयुक्त छंद है दोहा छंद। प्रकाशन वर्ष है इसका 1370। हंसावली का जो है प्रकाशन वर्ष कितना है, 1370। कवि असाइत हैं। भाषा कौन सी है, राजस्थानी भाषा है। छंद कौन सा है, चौपाई या दोहा छंद। चौपाई और दोहा छंद दोनों मिलते हैं हंसावली काव्य रचना में। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चंदायन। चंदायन का प्रकाशन वर्ष है 1379। रचनाकार है मुल्ला दाऊद। भाषा है अवधी। छंद है चौपाई और दोहा। अब आगे बढ़ते हैं। लखन सेन पद्मावती। प्रकाशन वर्ष है 1459। कवि हैं दामोदर कवि। भाषा राजस्थानी। इसमें भी है दोहा और चौपाई दोनों छंद हैं। इसमें जो है दोहा, चौपाई, दोहा, सोठा ये तीनों आएंगे। ठीक है, ये तीनों छंद जो है आएंगे लखन सेन पद्मावती कथा में। अब बात करते हैं सत्यवती कथा की। प्रकाशन वर्ष है इसका 1501। रचनाकार है ईश्वर दास। भाषा है अवधी। छंद है दोहा और चौपाई। मृगावती की बात करें, मृगावती का प्रकाशन वर्ष है 1501 ईस्वी। कवि है कुतुबन कवि। भाषा अवधी। छंद है दोहा और चौपाई। माधवनाल कामकंदला गणपत चंद्रगुप्त कवि हैं। राजस्थानी भाषा है। सिर्फ दोहा छंद इसमें प्रयुक्त है। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है इसका 1527। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं पद्मावत की। पद्मावत की समय सीमा जो है 1540 है। रचनाकार जायसी हैं। भाषा अवधी। छंद कौन सा है, चौपाई और दोहा। अब बात करें मधुमालती की। मधुमालती का है 1545। मंझन कवि हैं। भाषा अवधी है। इसमें भी दोहा चौपाई है। खास करके आप लोग एक काम करेंगे, इसमें जो है आप लोग को कैसे याद होगा, जहाँ पे दोहा चौपाई है उन रचनाओं को आप लोग अलग लिख लीजिएगा एक जगह, है ना, सीरियल वाइज ऐसे एक जगह लिख लीजिएगा। तो आप लोग उसको एक जगह लिख के और उसको याद कर लेंगे दोहा चौपाई, तो आपको कन्फर्म रहेगा कि इस रचना में जो है किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो दोहा चौपाई में दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है, तो आप लोग को कन्फर्म रहेगा वो चीज़, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब बात करेंगे माधवनाल कामकंदला। माधवनाल कामकंदला, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1556। कुशल लाभ रचनाकार हैं। भाषा राजस्थानी है। इसमें दोहा चौपाई, दोहा, सोठा ये जो है इसमें भी तीनों छंद पाए जाते हैं। यहाँ पे गलती से हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, माधवनाल कामकंदला में भी दोहा चौपाई, दोहा और सोठा ये तीनों छंद पाए जाते हैं। अब बात करें प्रेम विलास। रचना काल है इसका 1556। कवि जटमल हैं। राजस्थानी भाषा है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, प्रेम विलास जो रचना है किसका है, जटमल कवि का है। भाषा कौन सी है, राजस्थानी भाषा है ना। टाइपिंग मिस्टेक बहुत सारा है आज, तो इसलिए आप लोगों को माफ़ी चाहूँगी मैं। ये राजस्थानी भाषा है। ठीक है, चौपाई छंद है इसमें। प्रेम विलास प्रेमलता में जो है चौपाई छंद है, जो इसका यहाँ पे चला गया है, ये चौपाई छंद है यहाँ पे। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं रूप मंजरी। रचना काल है इसका 1568। रचनाकार हैं नंददास। भाषा ब्रज भाषा। छंद है दोहा, चौपाई और सोठा, इसमें भी तीनों छंद पाए जाते हैं। माधवनाल कामकंदला जो आलम की रचना है, अवधी भाषा है, दोहा और चौपाई छंद है इसमें। प्रकाशन वर्ष है 1584। अब बात करते हैं छिताई वार्ता की। कवि हैं छिताई वार्ता के कवि हैं नारायण दास। भाषा है राजस्थानी। छंद है दोहा छंद। प्रकाशन वर्ष है 1590।
चंद्रावली की बात करें, प्रकाशन वर्ष है इसका 1613। उस्मान कवि की रचना है, भाषा अवधी है, छंद है दोहा और चौपाई। अब बात करते हैं रस रतन की। पोकर कवि की रचना है रस रतन, भाषा अवधी है, छंद है दोहा चौपाई। अब बात आगे बढ़ते हैं। ज्ञानदीप की बात करें, ज्ञानदीप किसकी रचना है, शेख नबी की है। अब भाषा जो है अवधी है, दोहा चौपाई छंद इसमें भी है। प्रकाशन वर्ष 1619 है। अब बात करते हैं नल दमयंती की। प्रकाशन वर्ष इसका 1625 है। कवि कौन है, नरपति व्यास, भाषा अवधी, दोहा और चौपाई छंद है इसमें। अब बात करें हंस जवाही रचना किसकी है, तो कासिम शाह की है। इसमें भी अवधी भाषा है, दोहा चौपाई इनमें सब में है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे। नलचरित किसकी रचना है, तो मुकुंद सिंह की है। इंद्रावती किसकी रचना है, नूर मोहम्मद की है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है ना। इसको आप लोग इकट्ठा याद कर लेंगे, यहाँ पे सारे अवधी भाषा में है। हाँ, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे अनुराग बांसुरी जो है इसमें जो बरवे और चौपाई, ठीक है, लास्ट में है। लास्ट में आप लोग ध्यान रखेंगे कि दोहा चौपाई नहीं है, यहाँ पे चौपाई है। चौपाई के साथ बरवे और चौपाई एक साथ छंद पाए जाते हैं अनुराग बांसुरी रचना में, जो नूर मोहम्मद की रचना है। आगे बढ़ते हैं। 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना जो है जान कवि ने की थी, जिनका रचना काल 1612 से लेकर 1664 ईस्वी माना जाता है। ठीक है, 17वीं सदी में अगर बात करें उसके मध्य की, 17वीं सदी के मध्य संख्या की दृष्टि से अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक प्रेमाख्यान जो रचना किया है वो जान कवि ने किया है, जिनका रचना काल 1612 से लेकर 1664 ईस्वी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। जान कवि ने 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं। जान कवि ने कितने ग्रंथों की रचना की थी, तो 78 ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें जो प्रचलित जो इनका रचना है वो 29 ही माना जाता है। यहाँ पे देखते हैं, इनमें से प्रमुख रचना यहाँ पे दिया गया है। पहले का है कथा रत्नावली, कथा कनकावती, कथा मोहिनी। याद करना बिल्कुल आसान है क्योंकि हर रचना के आगे कथा कथा लगा हुआ है। कथा कंकावती, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा रूपमंजरी, कथा विजरंसा, साहिवा देवी, साहिजा देवा देव लदे। 9वां है कथा कालंदर। 10वां है ग्रंथ लय मजनू। आगे बात करते हैं। जान कवि प्रथम हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लय मजनू काव्य की रचना की है। जान कवि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्होंने फारसी में लैला मजनू आख्यान को लेकर लय मजनू काव्य की रचना की थी। एक सेकंड आप लोग होल्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने जाना। अब बात करते हैं आगे। जान कवि की भाषा राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा है। जान कवि के रचना की अगर भाषा पूछी जाए तो क्या होगी, राजस्थानी प्रभावित ब्रज भाषा। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती को क्या कहा है, वीर कथा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को भक्ति काल के किसी धारा में स्थान नहीं दिया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पूछा भी जाएगा क्योंकि कन्फ्यूजन वाला ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुहरान के शिष्य थे। मृगावती के रचयिता जो कुतुबन है वो चिश्ती वंश के शेख बुहरान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के यहाँ आश्रित कवि थे। ठीक है, मृगावती के रचयिता जो है कुतुबन जो हैं वो चिश्ती वंश के शेख बुहरान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के यहाँ का जो है आश्रित कवि थे। मृगावती में
चंद्रनगर के गणपति देव राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। मृगावती जो रचना है उसमें प्रेम चंद्रनगर के जो गणपति देव थे प्रेमचंद्रनगर के, उनके जो है उनके पुत्र थे राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती। इन दोनों लोगों की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है मृगावती में। मंजनकृत मधुमालती में जो है मंजनकृत मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद की सर्वथा अभाव है। ठीक है, मंजनकृत मधुमालती में हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मधुमालती में नायक मनोहर और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम कथा के अनंतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा का समानांतर रूप में चलती है। ठीक है, मधुमालती जो रचना है उसमें नायक जो है मनोहर है और महारस नगर की राजकुमारी नायिका जो है मधुमालती है। इन दोनों के साथ साथ जो है एक और प्रेम कथा चलती है जिसके नायक और नायिका प्रेमा और ताराचंद, इन दोनों का भी प्रेम कथा जो चलता है साथ साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानों का नाम दिया है। पहला है मृगावती, दूसरा है मधुमालती। इन दोनों का उल्लेख जो है बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में किया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बनारसी दास ने अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में किन 2 प्रेमाख्यानक काव्य का उल्लेख किया है? तो पहला होगा मृगावती, दूसरा मधुमालती। यहाँ पे दिया गया है, पंक्ति दी गई है। तब घर बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दे उजार। ठीक है, आप इस पंक्ति को जो है याद कर लेंगे। नाम दोनों यहाँ पे दिया गया है पंक्तियों में। आगे बात करते हैं। सन 1643 संवत 1700 में दक्षिण के शायर नसरती ने मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क के नाम से एक प्रेम कथा लिखी थी। ठीक है, सन 1643 संवत की बात करें तो 1700 संवत में दक्षिण के एक शायर थे नसरती, उसने जो है मधुमालती कथा के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क, ठीक है, गुलशने इश्क के नाम पर एक प्रेम कथा लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। जायसी कृत पद्मावती में कुल 57 खंड हैं और इसका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। ठीक है, जायसी की जो रचना है पद्मावत है उसमें कुल 57 खंड हैं और पद्मावती का जो प्रिय अलंकार है वो कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती। आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है। मधुमालती है, दूसरा है मृगावती, तीसरा मुग्धावती, चौथा है प्रेमावती। आगे बढ़ते हैं। जायसी प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दुद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। जायसी जो है प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिद्दुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे और अमेठी के निकट जायस में रहते थे। आगे देखते हैं। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ और उनके विषय में निम्न यहाँ पे दिए गए हैं। पहली रचना है पद्मावती। इसके विषय में यहाँ पे दिया गया है नागमती, नायिका है पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी जो है इसमें वर्णित है। पद्मावती रचना जो है जायसी की, इसमें नागवती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम की कथा कहानी जो है इसमें वर्णित है। दूसरी रचना की बात करें अखरावट, इसका विषय जो है वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। ठीक है, अखरावट रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई पाई जाती है। बात करते हैं आखिरी कलाम के बारे में। आखिरी कलाम का विषय है
क़यामत का वर्णन, मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा। क़यामत में किसकी प्रशंसा की गई है? क़यामत का वर्णन और मुग़ल बादशाह और बाबर की प्रेम प्रशंसा मिलता है। चित्ररेखा में, ये चित्ररेखा जो है लघु प्रेमाख्यान काव्य है। कहरनामा में आध्यात्मिक विवाह का वर्णन एक कहरवा शैली में लिखी गई है। मशलनामा में ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। बाकी इनकी रचना जो है ये कन्हावत है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों का उल्लेख किया है, पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो पहला है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध जो है ऐतिहासिक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, आप लोग ध्यान रखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है पद्मावत की कथा का जो पूर्वार्ध है वो कल्पित है, यानी कल्पना जो है उस कथा में जो है कल्पना है, और उत्तरार्ध जो है वो ऐतिहासिक है। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कबीर ने केवल भिन्न प्रतीति होते हुए, ये ने नहीं रहेगा, कबीर में, ठीक है, कबीर में रहेगा यहाँ पे। कबीर में केवल भिन्न प्रतीति होते हुए परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी। यह जायसी द्वारा पूरी हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जो है पद्मावत के जो प्रतीक जो हैं यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि रतन सेन किसका प्रतीक है, सिंघल किसका प्रतीक है, पद्मावती किसकी प्रतीक है। ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। बात करते हैं रतन सेन। तो रतन सेन किसका प्रतीक है? तो मन का प्रतीक है, मन का या आत्मा का। सिंघल किसका प्रतीक है? तो हृदय का प्रतीक है। पद्मावती किसकी प्रतीक है? तो श्रद्धा या सात्विक या बुद्धि। सुवा या हीरामन तोता किसका प्रतीक है? तो गुरु का प्रतीक है। नागमती किसकी प्रतीक है? दुनिया, धंधा या संसारिक बुद्धि का। ठीक है, राघव चेतन किसका प्रतीक है? तो शैतान का। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? तो माया का प्रतीक है। ठीक है, ये प्रतीक को आप लोग देख लेंगे। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको मैं जो है, अगर कोई दिक्कत है इसमें तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से उसको सही कर दूंगी। कुछ भी छूटा होगा तो आप लोग निश्चिंत रहेंगे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं छूटेगा, क्वेश्चन मैं उसी तरीके से बनाऊंगी। आगे देखते हैं। चलिए, इस क्लास में यहीं तक क्लास समाप्त होती है। इसका सेकेंड पार्ट में आगे का पढ़ेंगे हम। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा, कमेंट के माध्यम से। ठीक है, और आप लोग एक बार फिर से बोल रही हूँ, विश्वास करिए, जो भी अगर कुछ भी दिक्कत आई होगी तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से उसको सही कर दूँगी, क्योंकि मैंने PDF अभी चेक नहीं किया था ठीक से। मुझे लगा सही होगा, लेकिन वो पढ़ाने पे थोड़ा पता चला मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा।